हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के ना 6 सवा 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे चाय रख दी है मैंने एक तरफ, और एक तरफ जो है वही जो जीरा पानी आजकल पी रही हूँ उसको रख दिया है। तो जीरा को ना रात को कांच वाले ग्लास में भिगा के रख देती हूँ, एक गिलास पानी डाल के, और सुबह उसी को उबाल के छान के फिर पीना होता है। थोड़ा सा गरम गरम ही, जैसे सिप सिप करके पीना होता है। तो अभी तो इसका कुछ बेनिफिट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखती हूँ जैसे महीने भर पी के कि क्या रिज़ल्ट इसका, मतलब कुछ समझ में आना चाहिए जो है। और इसके साथ भी जैसे और ये कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हो ना, तो उसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें मेंटेन रखनी होती है, तभी किसी भी चीज़ का फ़ायदा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ हम कुछ भी सुबह लेना स्टार्ट किए और पूरा उसका रिज़ल्ट हमें एकदम 100% मिले जो है। उसके साथ पूरे दिन का जो है अपना डाइट वगैरह सब कुछ सही रखना होता है। तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए मैं ये नहीं ले रही हूँ, सिर्फ कि वेट लॉस के लिए ही ले रही हूँ। इससे ना जैसे मैंने गूगल वगैरह पे सब जगह सर्च करके उसके बाद ही ले रही हूँ। तो ये जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पेट वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है जो है, डाइजेशन वगैरह सब सही रहेगा। तो उस वजह से भी मैं इसको ले रही हूँ। तो अभी तो कुछ बहुत ज़्यादा मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ महीने भर बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है, तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फिर कि मतलब और भी इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या रिज़ल्ट मिला। तो बस वही जीरा पानी अपना उबाल के पी लिया, चाय बनाई दी थी। और अभी जो है ना, ये कुकर में मैंने रात को बथुआ जो है साग उबाल लिया था। रात को जो है तोड़ा, कट करा, और लास्ट में खाना वगैरह बनाने के बाद ना इसको उबाल के रख दिया कि सुबह जब जो है मुझे वो टाइम मेरा बच जाएगा। क्योंकि आजकल ना इनको थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ रहा है, तो सुबह ना बड़ी भागम भाग हो रही है। तो मैंने नहाया भी नहीं कि नहाने धोने में ना, फिर नहाने धोने में क्या, पूजा वगैरह फिर करो ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने नहाया नहीं कि पहले खाना ही बना लेती हूँ, ये मतलब चले जाएं टाइम से। क्योंकि इधर एक हफ्ते से ना दौड़ भाग सुबह वाला टाइम जो है ना, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो जा रही है, समय से मतलब नहीं हो पा रहा है। थोड़ा एकदम जो है टाइम पे मतलब जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो वो ना सही नहीं लगता है। तो इसीलिए नहीं नहाया कि अभी देखती हूँ कुछ दिन कैसे मैनेज कर पाती हूँ जो है। तो अभी थोड़ा सा रूटीन 2-4 दिन ऐसे ही चलेगा, उसके बाद देखती हूँ कि मुझे क्या सही पड़ रहा है, कैसे मैं कर पा रही हूँ, तो फिर उस तरह से करूँगी। तो उसी कुकर में मैंने जो है साग निकाल के दाल रख दिया है, और इधर भिंडी भी कल रात को ही कट कर ली थी, डब्बे में रख दिया था कि सुबह इसको भी बस बनाना ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रहता है कि सुबह जो है आसान रहता है, फटाफट से अगर जल्दी जाना है ना, तो ये सब काम तो रात को ही करने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने रात को ही आधा काम निपटा लिया था कि सुबह थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ये तो मतलब इनको जल्दी जाना होता है ना, तो बोलते हैं कि कुछ भी बना दो, पराठा सब्जी इस तरह का कुछ दे दो, खा के चला जाऊंगा, और वही टिफ़िन में भी दे देना। लेकिन मुझे रहता है कि नहीं, मैं पूरा खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर ये चले जाएंगे ना, तो फिर हम लोग अपने लिए, मैं और तन्मय 2 ही जन रहते हैं, तो फिर से पूरा खाना बनाओ अपने लिए। और इनका भी रहता है कि निकल गए तो फिर पूरे दिन के लिए निकल गए, शाम को ही आएंगे। तो इस वजह से मैं पूरा खाना सोचती हूँ कि बना दूँ। सुबह का आदत है, मेन तो ये है ना कि हम लोगों का आदत है, सुबह ही शुरू से ही आदत है कि सबका मतलब ड्यूटी जाना है, तो मतलब पूरा खाना बन जाता है। तो फिर रात को ना जैसे कभी सोचती हूँ कि सुबह वाला जो है पराठा सब्जी या इस तरह का कुछ बना दूँ, फिर जो है शाम को। लेकिन दोपहर में हम लोगों को चाहिए दाल चावल, फिर शाम को भी वही दाल चावल बनाओ तो सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से सुबह ही ये करती हूँ कि सुबह वाला ही ठीक है। तो भिंडी रख दी, जो है उधर हो रहा है, और आटा भी लगा लिया, और अभी यहाँ पे साग में जो है सारा कुछ मिक्स कर दे रही हूँ। तो आधा मैंने रख दिया है
साग का ये है ना कि एक दिन अपना बना लो, उबाल लो, जैसे फ्रिज में रख दो, जब जब बनाना है तो निकाल के थोड़ा देर पहले निकाल लो और इसमें अपना सारा जो है धनिया लहसुन। तो मैं, कुछ लोग तेल में फ्राई करके बनाते हैं, मैं तेल में फ्राई बिल्कुल नहीं करती हूँ इसको, मुझे कच्चा ही इसी तरह अच्छा लगता है। ऊपर से ही तेल डालती हूँ, नमक, तेल, धनिया, लहसुन, मिर्च और अदरक कद्दूकस करके डाल दिया है। बहुत ही, हम लोगों को तो बहुत बढ़िया लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो साग मैं अपने लिए ही मंगाती हूँ, इन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं है, खा लेते हैं ये भी, तन्मय को भी थोड़ा सा दे देती हूँ, लेकिन पर्सनली मैं खुद के लिए ही मंगाती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा ही रहता है, मैं सुबह शाम, क्योंकि इधर ना पूरे ठंड जो है ना थोड़ा सा ऑयली ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई जो है। पूरा परहेज जो है ना सब ख़त्म ही था। आलू का सीजन, जैसे ठंड में आलू वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ये सब ज़्यादा होता है, तो अब सोच रही हूँ थोड़ा सा इधर जो है मेंटेन करूँ। शुरुआत करी है जो है, देखते हैं आगे आगे। गर्मी में सही रहता है, गर्मी में ना हो जाता है। तो अभी देखिए खाना बना लिया है मैंने, रोटी बना के बस इनको दे दे रही हूँ। तो वही दही, आजकल दही भी मतलब डेली जमा देती हूँ, तो सुबह के टाइम दही भी सब लोग ले लेते हैं। मैं तो छाछ ही ज़्यादा बना के लेती हूँ, मुझे छाछ ज़्यादा पसंद है। तो खाना देने के बाद बस यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दिया है, भिंडी की सब्ज़ी टिफ़िन में दी है और खाने के लिए साग दिया था। तो बस इनका निकलने का टाइम हो गया है जो है। और अभी तक ना मैंने जो है चाय वगैरह नहीं ली है, तो अब जाके सुबह वाला चाय ना स्किप कर दिया है। किसी किसी दिन ले लेती हूँ और बाकी कोशिश हो रही है अभी उसको भी कम करने का। तो अभी मतलब ध्यान देना स्टार्ट करा है मैंने। बस ये रहता है ना कि लंबे टाइम तक ये सब चलना चाहिए। लंबे टाइम तक अगर हम अपने हैबिट में ये सब चीज़ें ले लेते हैं ना, तब फिर सही रहता है, हम ठीक रहते हैं। और वही है कि एक आध महीने चला, फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो उसी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये निकल गए हैं। और अभी जो है चावल वगैरह धो के ना पानी मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो उन सबको यहाँ पे पौधों में डाल दिया है। फिर अपने लिए ओट्स बनाई है और चाय ले ली है। ओट्स के साथ तो चाय उतना बढ़िया लगता नहीं, लेकिन फिर मैंने ना सोचा कि अब 2 बार किचन में जाके गर्म करना ये सब, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स होके आराम से बैठ के जो है ओट्स ले लेती हूँ और जो है उसके बाद चाय पी लूँगी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीने की आदत नहीं है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा जब ठंड हो रही थी तब तो था कि नहीं गरम गरम ही पियो, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम ना चेंज हो रहा है, काफ़ी चेंज हो गया है मौसम। धूप बहुत तेज़ अब निकल रही है, लगा था कि पूरे फरवरी ठंड पड़ेगा, लेकिन ना धूप ने मतलब एकदम अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी से धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, मार्च वगैरह में तो एकदम ही लग रहा है जैसे कि अब धूप में, अभी भी मतलब धूप में अब ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकते, सुबह का टाइम सही है। तो बस वही मैंने पेपर भी ले लिया था, पेपर पढ़ रही थी थोड़ा बहुत, और अपना नाश्ता वगैरह करके फिर लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं, बस यहाँ पे किचन वगैरह पूरा क्लीन करा। और आज किचन साफ़ करते करते ना ये कांच वाला जो जार है जिसमें लाइटर वगैरह मैंने यहाँ पे विंडो पे जो रखा है वो मेरा टूट गया। तो एक चीज़ नुकसान हो गया, ज़्यादा सफाई करो तो फिर यही होता है, कुछ न कुछ नुकसान भी हो जाता है। थोड़ा सा उसमें था, ये बहुत पुराना है भी, बहुत ही पुराना है, इसको मैंने कलर कर दिया था। तो पहले तो पौधा लगाने के लिए उसको किया था, लेकिन फिर ज़्यादा चौड़ा लग रहा था तो मैंने किचन में यूज कर लिया। और देखिए अभी यहाँ से निकल गया पूरा, तो फिर अभी मैंने इसको हटा दिया। अभी लाइटर यहाँ पे स्टील वाला जो है ना स्पून रखने वाला जो होता है उसमें रखा है, लेकिन इसमें ना ये गिर जा, लाइटर जो है भारी पड़ता है तो ये टिकता नहीं है। तो अभी देखती हूँ कुछ और इसके लिए ना अब लेना ही पड़ेगा, मतलब कुछ जो है कि अच्छे से रहे। वैसे भी मैंने पहले भी सोचा था, काम चला रही थी, जो लकड़ी का वो नहीं ट्रे आता है जो जिसमें मैंने ऑयल वगैरह रखा है प्लास्टिक का ना, वो लकड़ी का भी आता है उस तरह का। तो अभी मेरे पास लकड़ी का एक भी नहीं है, तो सोचा है मैंने कि उसी तरह का मंगाऊंगी। तो अभी तो काम चल जाएगा, अगर किसी और चीज़ से तो फिर चली जाएगा। वही है कि अगर काम चल जाता है तो फिर होता है रहने दो, क्या ही अभी जो है उतनी ज़रूरत नहीं है तो रहने देते हैं। तो बस पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं। अभी जो है टॉवल वगैरह सब जो है इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो सुबह शाम दोनों टाइम जो है ना, शाम को तो कभी ऐसा रहता है पानी से ही साफ़ कर देती हूँ, सूख जाता है तो वो उसी को सुबह मतलब यूज कर लेती हूँ, या हल्का भीगा रहता है।
लेकिन सुबह के टाइम जितने भी टॉयल वगैरह रहते हैं ना, सब जो है सर्फ डाल के अच्छे से धो के अभी ले जाके धूप में डाल देती हूँ। किचन में नहीं फैलाती हूँ। मेरा हमेशा क्या रहता है, बाहर ही रखती हूँ, या तो गैलरी में, जैसे गर्मियों में तो गैलरी में भी अच्छी खासी धूप आती है तो वहाँ पे डाल देती हूँ। नहीं भी आती है तो भी अच्छे से सूख जाता है। और अभी जैसे मौसम मतलब ठंड जब से शुरू हुआ है तब से धूप में ही डालती हूँ, तो बाहर एकदम बढ़िया सा सूख जाता है और जो भी स्मेल वगैरह कुछ भी है तो वो ख़त्म भी हो जाता है। रोज़ रोज़ साफ़ करते रहो ना तो नई स्मेल आती है। और अगर किचन के अंदर डाल रहे हैं ना, जैसे कुछ लोगों के पास जगह नहीं रहती है बाहर डालने का, तो किचन के अंदर डाल रहे हैं तो हर 1-2 दिन पे ना उसमें गर्म पानी और विम वगैरह डाल के धोते रहना चाहिए, क्योंकि सूख भी जाते हैं टॉवल ना तो उसमें जैसे अलग सी ही स्मेल आती है। अगर छाए में सूखे हैं, धूप में नहीं सूखा है, तो बीच बीच में गर्म पानी में साफ़ करते रहना चाहिए, उससे सही रहता है। तो बस किचन का काम पूरा ख़त्म करने के बाद अब जो है लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो वही समेटने वाला काम, बेड वगैरह सब सही किया। उसके बाद ड्रेसिंग की तरफ आई ना तो ये सब मुझे कुछ फैला दिख रहा था। और सिंदूर जो है पूजा के लिए, जो पूजा वाला होता है ना, जैसे 1-2 पूजा हुआ तो कोई कोई जैसे गांव में भिजवा भी देता है, प्रसाद वगैरह देते हैं लोग ना, तो उसमें सिंदूर भी भिजवा देते हैं। तो वो मैंने कागज़ में ही रखा हुआ था, बीच बीच में लगा लेती हूँ, जैसे बाल धोती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ किसी किसी दिन। तो वही रखा हुआ था तो वो ना थोड़ा सा उसमें डब्बे में गिर गया, तो अब मुझे पूरा उसको अरेंज करना पड़ा, अच्छे से साफ़ करना पड़ा। तो उसको धोने के लिए मैंने निकाल दिया है डब्बा बड़ा वाला, कि अभी इसी मतलब लगे हाथ धो दूँगी तो साफ़ भी हो जाएगा। तो वो अलग कर दिया है, इसको धो दूँगी अभी ले जाके। और फिर अपना इधर साफ़ सफाई में लग गई, तो झाड़ू लगाना स्टार्ट करा, पूरा झाड़ू उधर लगा दिया है। अभी जो है सीढ़ियों पे लगा रही हूँ। अब गर्मी स्टार्ट हो गया ना, साफ़ सफाई वाला काम अब बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। डस्टिंग तो अगर आप नहीं करते हो ना तो घर जैसे लगेगा, मतलब अब ये हालत हो गई कि अगर सुबह करो तो शाम को जैसे लगेगा फिर से गंदा हो गया। छत वगैरह शाम को रोज़ साफ़ करना पड़ता है। बहुत ही ना जैसे मुझे खींच सी लगने लगती है, छत पे ना इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, इतने ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं, धूल आ जाता है। डेली भी झाड़ू लगाओ तो फिर वही, या तो है कि मतलब डेली का डेली धो, तो उतना समय तो रहता नहीं है कि डेली धुलाई हो जो है। अब तो पौधे भी ऊपर चले गए हैं तो नीचे पानी का उतना काम रहेगा नहीं, लेकिन अभी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो शाम शाम उसको धुलना ही पड़ेगा। पौधों का भी काम अब निपटाना है, जो उसमें खाद वगैरह डालना है, मिट्टी चेंज करना है, तो उसके लिए भी ना अब सोच रही हूँ यही संडे आए तो ये रहें घर पे, तो उसी दिन संडे का भी ये हो जाता है ना कि लेट उठना, फिर नाश्ता, बैठ के थोड़ा बातचीत, ऐसे ऐसे करने में ना समय निकल जाता है। कुछ काम तो हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो देखते हैं, उसको ऊपर के पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, उसको सही करना ज़रूरी है। और इसी टाइम पे ना सही रहता है, खाद वगैरह दे दो, कटाई छटाई कर दो, तो फिर पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो बस झाड़ू पूरा लगा लिया नीचे तक जो है, और उसके बाद अभी यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ। एक बार तो पोंछ लिया था टेबल वगैरह, फिर दोबारा से ना मैंने कपड़ा भिगा के और फिर से सारा कुछ पोंछा है जो है। अब वही रहेगा, भिगाने के बाद ही सारी डस्टिंग, एक बार टॉवेल एक ले लो, भिगा लो, और पूरा जितना भी डेली वाला डस्टिंग है, टेबल वगैरह, सोफ़ा, इधर उधर जो भी है, सामने की चीज़ें डेली डेली पोंछते रहो तो तभी ये साफ़ रहेगा। नहीं तो गर्मियों में ना सफाई में हालत ख़राब हो जाती है, मतलब डेली समय ज़्यादा देना पड़ता है। ठंड में क्या था, एक आध दिन हम स्किप भी कर देते हैं कि रहने देते हैं, आज नहीं करने का मूड है तो चलो कल हो जाएगा। बस समेटने वाला काम, बेड वगैरह कंबल मोड़ दो, सही कर दो, तो थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा दिखता था। लेकिन अभी है कि मोड़ के रख के सब कुछ, और उसके बाद डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी, गर्मी में डस्टिंग बहुत ज़रूरी होता है, और समय भी इसी में लगता है। झाड़ू पोछा में घर में ना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, जैसे हम मेड रख देते हैं झाड़ू पोछा के लिए, लेकिन ना झाड़ू पोछा में उतना समय नहीं लगता। जिसका घर बड़ा है, जैसे मेरा तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है ना, तो पहले रूम को समेटना, डस्टिंग करना, आप इतना सब कर लिए तो इसी में समय ज़्यादा लगेगा। फिर तो झाड़ू पोछा बहुत जल्दी हो जाता है अगर इतना काम हुआ है तो।
तो बस यहाँ पे मैंने सब कुछ पोंछ पाछ जो भी था, अलमारी पे भी बहुत गंदगी दिख रही थी, वो सब भी मैंने साफ़ किया और उसके बाद पूरे घर में जो है पोछा वगैरह लगा लिया है, फैन चालू कर दिया है। तो अब इधर जो है सूखेगा, तब तक जो है मैंने मैट धुलने थे, ये भी गंदे हो रखे थे तो इनको भी धो दिया है। अभी फिर होली के टाइम, अब तो हफ्ते हफ्ते में इसको भी धोना पड़ेगा, वही है, नहीं तो ठंड में तो 1-2 बार हो गया, 15-20 दिन या महीने भर भी चल गया आराम से। अब गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। तो बस आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब